प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं सीपी गंगवार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रामराज स्टेनो क्लासेस पर। रामधारी गुप्ता खंड बन के लगातार आपको डिक्टेशन दे रहा हूं, जिसमें प्रतिलेखन संख्या 33 दे दिया है। आज प्रतिलेखन संख्या 34 है। ये पर डे मैं जो प्रतिलेखन संख्या बताता हूं, इसका सिर्फ इतना सा काम है, जब डिक्टेशन समाप्त हो जाए तब आप अपनी बुक निकाल करके इससे मैच कर सकें कि क्या गलत पढ़ रहे हो या सही पढ़ रहे हो, बस जस्ट बिकॉज ऑफ इट। चलिए, तो एक्चुअल डिक्टेशन आपका स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। लिखने के लिए तैयार हो जाइए। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन कई स्थानों पर देखा गया है कि काफी काम हो रहा है, जबकि कुछ को इतनी उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है कि वहां काम न होने के कारण वे इलाके विकास की दृष्टि से पीछे रहे जाते हैं। मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। वहां पर चाहे उद्योग धंधों की योजना हो या किसी अन्य विकास के विषय में हो, दूसरे राज्यों की तुलना में वहां बहुत कम काम हो रहा है और वह पिछड़ता ही चला जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के संबंध में इस सदन के इधर के बैठने वाले लोगों ने और उधर के बैठने वाले लोगों ने बहुत सी बातें कही हैं। जैसा कि यह विधेयक है, इसको अभी प्रवर समिति के सामने विचार के लिए जाना है और वहां से विचार होने के बाद यह इस सदन के सम्मुख फिर से विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। तब माननीय सदस्यों को पूरे तरीके से यह अधिकार होगा कि जहां तक इसके अनुबंधों का संबंध है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं या उनको हटा सकते हैं। कल से जो बातें हो रही हैं वह सब नोट की गई हैं और मैंने बहुत सी बातों को सुना है। प्रवर समिति में उन सब बातों पर विचार किया जाएगा। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस तरह की बातें कही हैं, वह बहुत आवश्यक मालूम हुई हैं और जैसा कि मैंने कहा है कि उन पर विचार किया जाएगा। जहां तक सहकारिता का संबंध है, चाहे इधर के बैठने वाले माननीय सदस्य हों, चाहे उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य हों, सबकी यह मांग है कि जब हम जनतंत्र में विश्वास करते हैं और अपने यहाँ प्रजातांत्रिक प्रणाली कायम कर ली है और जबकि देश में गरीबी है और उसका गलत लाभ भी उठाया जाता है, तब सहकारिता की बहुत आवश्यकता है। इसको रोकने की आवश्यकता है। यह सभी लोगों की राय है,
जहां तक इस सहकारी विधेयक का संबंध है, बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें इसके संबंध में कही हैं। मैं सब बातों का विवरण में तो उत्तर नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं थोड़े में खास बातों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। जैसा मैंने अभी कहा, जब हमने अपने यहाँ जनतंत्र कायम किया है तो हमें अपने समाज के ढांचे को बदलना पड़ेगा। समाप्त। उम्मीद करता हूं आप सभी ने डिक्टेशन लिख लिया होगा। अगर लिख लिया है तो इसको टाइप करिए। अगर आपका एपीएस का एग्जाम है तो अब डेट नजदीक है, इसलिए इसको अब टाइप करना शुरू कर दीजिए। अगर नहीं लिखा गया है तो मल्टीपल टाइम्स लिखिए, फिर लिखिए, फिर पढ़िए, फिर लिखिए, फिर पढ़िए, फिर लिखिए, फिर पढ़िए, बार बार लिखिए, पढ़िए। इसके बाद में इसको अब ट्रांसक्रिप्ट भी करना शुरू कर दें। और अगर स्पीड ज्यादा पर लिखना है तो 1.25 कर लीजिए, 100 वर्ड्स पर मिनट हो जाएगा। तब इसे लिखें, तब पढ़ें, बार बार लिखो और पढ़ो। खूब प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली यू विल रीच योर डेस्टिनेशन। तो तब तक के लिए थैंक यू।